हर जगह और हर धर्म में लोगों को ये समझाया जाता है कि कभी भी अपने साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। और इंडिया जैसे बड़े देश में हर रोज 1400 से भी ज्यादा डाइवोर्स केसेस फाइल होते हैं कोर्ट में, और ब्रेकअप्स तो होते ही रहते हैं। तो कुछ लोग विदेशी संस्कृति को दोषी मानते हैं और कुछ लोग मूवीज और हमारी आजादी को। तो ऐसी तकिया लूसी बातों को भूलकर आप जरूर सोचते होंगे, क्या इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग रिलेशनशिप में धोखा क्यों देते हैं? तो आज इसी के बारे में जानेंगे। अर्थ पे सिर्फ 3% स्पीशीज ही मोनोगमस हैं, मतलब जो अपने साथी के साथ बहुत लंबे समय तक रहती हैं। और शुरुआत से ही ह्यूमंस इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इससे सर्वाइवल इजी हो जाता है। जैसे एक खाना ढूंढता है और एक बच्चों को पालता है, तो अपने जीने के तरीके को अच्छा करने के लिए अर्ली एजेस से ही ह्यूमन बींग्स के लिए धोखा देना अपने पुराने साथी को बहुत आम बात रही है। और ये चीज हमारे जीन्स में भी देखी जा सकती है, जैसे डोपामीन रिसेप्टर जीन। डोपामीन एक केमिकल होता है जो दिमाग में बनता है जब आप कोई भी काम करते हैं जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। तो इस जीन के 2 एलील्स होते हैं, शॉर्ट जीन और एक लॉन्ग जीन। तो एक स्टडी में ये पता चला है, लॉन्ग जीन वाले 60% लोग कई बार रिलेशनशिप में धोखा देते हैं और शॉर्ट जीन वाले सिर्फ 19% लोग ही धोखा देते हैं। और लॉन्ग जीन वाले लोग ज्यादातर खतरा मोल लेने वाले और ड्रग एडिक्ट पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक केमिकल वैसोप्रेसिन जो हमारे दिमाग में किसी से अटैचमेंट होने का एहसास दिलाता है, दिमाग में इसकी कमी हो जाने से लोगों पर विश्वास करने में, लोगों के लिए सहानुभूति की भावना रखने में और नए रिश्ते बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो एक स्टडी में ये पता चला है, ऐसे लोगों को अगर वैसोप्रेसिन दवाई के रूप में दिया जाए तो उनके मोनोगमस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और लोगों को इमोशनली समझने लगते हैं। और दूसरी तरफ 7000 फिनिश लोगों पे एक स्टडी की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ लोगों में वैसोप्रेसिन रिसेप्टर जीन बाकी लोगों से अलग था, जिससे उनके दिमाग में वैसोप्रेसिन बहुत कम इस्तेमाल हो रहा था। और ये भी पता चला कि इन्हीं लोगों के कई सारे रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स होते रहे हैं। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, तुम्हारे खून में ही बेवफाई है। तो कुछ हद तक वो बात सही है। तो लोगों के और भी कारण हो सकते हैं रिलेशनशिप में धोखा करने के, जैसे पैसों के लिए, अपने सोच और विचार एक दूसरे के साथ बांट ना पाए, कोई एक दूसरे के साथ शारीरिक और मानसिक तौर से बुरा व्यवहार करे, अपने साथी को सबके सामने बेइज्जत करना, मदद न करना और हमेशा टोकते रहना, एक का दूसरे से ज्यादा कमाना और इससे अहंकार होना, और ऐसी ही कई बातें जिनकी वजह से लोग अपने साथी को धोखा दे देते हैं। और ऐसी समस्याओं का सामना अगर कोई ऐसा इंसान करे जिसके दिमाग में वैसोप्रेसिन बहुत कम इस्तेमाल हो रहा हो और जिसका डोपामीन रिसेप्टर जीन लॉन्ग एलील वाला हो, तो ऐसे लोगों के धोखा देने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे लोग एक बार को सोचेंगे भी नहीं कि किसी को धोखा देना गलत बात है। तो ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस का मेल और फीमेल पे एक जैसा ही असर होता है, पर दोनों में साइकोलॉजिकल चेंजेस अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि फीमेल्स मेल्स के मुकाबले बहुत कम धोखा देती हैं अपने साथी को, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ये सिखाया जाता है कि हमेशा वफादार रहना है, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, अपनी छवि को खराब नहीं होने देना और ऐसी ही कई बातें। पर अगर ये सब भूल के भी वो धोखा देती हैं किसी को, तो कुछ लोग उनको स्लट बोलने लगते हैं। पर अगर कोई लड़का धोखा दे तो वही लोग उसको स्टड बोलते हैं। तो ऐसी तकियालूसी बातों को भूलकर इन चीजों के बारे में हमें ठीक से सोचना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। आखिर में देखने के लिए शुक्रिया।